Assalamualaikum dear students. I hope all of you would be fine. Thank you for watching me and welcome to a new video. Okay, today we are going to do question number 11 of hire purchase system. Hire purchase system is basically अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो दिस इज़ द सेम लाइक जैसे आप किस्तों पर चीज़ें लेते हैं, ठीक है. ये वो है, दिस इज़ ओनली लाइक अगर ये अकाउंटिंग की फॉर्म में हम बेसिकली ये करते हैं कि ये जैसे किस्तों पर कुछ लिया गया है, इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हैं आप, कुछ एडवांस में पेमेंट हो रही है और कुछ आप बाद में पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड ऑल दैट. मतलब ये अकाउंटिंग जो है ये बेसिकली हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है. और हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि हमने किस तरह मतलब कि वो इंस्टॉलमेंट्स का सारी जो कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस इज़ जी लिमिटेड परचेज अ कार फ्रॉम वाई लिमिटेड. जी लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से कार परचेज़ की है, ठीक है. और जी लिमिटेड परचेज़र हो गया, हायर परचेज़र हो जाएगा, एंड वाई लिमिटेड जो होगा वो हायर वेंडर हो गया जिसने दी है. द कैश प्राइस ऑफ द कार इज़ 4,50,000. इतने की वैसे कार होती नहीं है बट है 4,50,000 में उसने कार परचेज़ की थी. दैट इज़ द कैश प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस थी. द मोड ऑफ पेमेंट्स वॉज एज़ फॉलो. अब जो टर्म्स थी वो क्या थी वो ये बता रहे हैं, नीचे दो टर्म्स थी. 25% ऑफ कैश प्राइस डाउन पेमेंट, इसमें से 25% जो है वो उन्होंने डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है. इसमें से 25,000 इसका जब हम 25% निकालेंगे तो वो 1,12,500 बनेगा, ठीक है. रिमेनिंग बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. फिर वो जो 25% निकाल के मतलब इसको 25% से 25 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, वो अमाउंट डाउन पेमेंट हो गई. बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 3 लाख समथिंग जो बनेगी, ठीक है. और वो कह रहे हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, उसकी 3 किस्तें कर दी गई हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर प्लस इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं कि हर ईयर के एंड पे इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है. अब तो जो मतलब ऑब्वियसली 1,12,000 की जो भी बनेगी वो तो पे कर दी उन्होंने, ठीक है. बट साथ वो बता रहे हैं कि 10% पर एनम इंटरेस्ट भी पे करना है. तो इस क्वेश्चन को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपको सोल्यूशन समझ नहीं आएगा. इसीलिए पहले इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल डेली लाइफ की एग्जांपल देकर समझा रही हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी. अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे सोल्यूशन इज़ टू मच ईजी, ठीक है. वो कहते हैं जो बाकी का रिमेनिंग जो अमाउंट थी वो तो हमने पे करनी है मतलब कि इंस्टॉलमेंट में, लेकिन उसमें 10% पर एनम इंटरेस्ट भी देना है. कीप दिस थिंग इन योर माइंड के जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे 10%, वो किसका 10% होगा भाई, इस वाली अमाउंट का 10% नहीं होगा. वो बेसिकली जो अमाउंट जैसे पहले साल की ये दे दी ना, डाउन पेमेंट कर दी, ये माइनस हो जाएगी. जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है. सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी है उसमें से उसका भी कैश प्राइस निकल जाएगा, ठीक है. जो कैश प्राइस की थी मतलब लाइक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दे दी, डाउन पेमेंट भी हो गई. सेकंड ईयर की जब इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगी तो उसमें क्या होगा, 1,12,000 जो देना था वो 1,12,500 वो तो हमने पे करना ही करना है. हम उस पर जो इंटरेस्ट है वो तो कैलकुलेट करते जाएंगे 10%. दिस इज़ द सेम लाइक जो आपको मैंने एक ब्रेकअप टेबल बनाना सिखाया था पिछले क्वेश्चंस में, जिसमें हम साइड पे मतलब कि इंस्टॉलमेंट के कैश प्राइस लिखते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंस्टॉलमेंट की टोटल अमाउंट लिखते हैं. वो उस तरह से हम वो करेंगे. आपके माइंड में रिकॉल हो चुका होगा, वो हम कर लेंगे, ठीक है. ये चीज़ समझ आ गई. 25% डाउन पेमेंट हो गई है, 10% पर एनम इंटरेस्ट भी हमने ऐड करते जाना है, और 10% इंटरेस्ट जो है वो हमने हर साल का जो रिमेनिंग बैलेंस होगा ना उस पर कैलकुलेट करना है. मतलब जितनी अमाउंट जो दे दी है वो माइनस करके बाकी जो बचेगा ना इसमें से उस पर हम 10% कैलकुलेट किया करेंगे. जी लिमिटेड राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन. अब जी लिमिटेड जो ऑब्वियसली जो परचेज़र होता है जब वो कोई चीज़ परचेज़ कर लेता है तो डेप्रिसिएशन भी ऑब्वियसली उसी के पास ही उसी में से चार्ज होती है, वो उसी के मतलब खाते में जाती है. 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. पीछे हम स्ट्रेट लाइन मैथड कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, अब आ गया है डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड. डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड मतलब जो बैलेंस आपका हर साल जो इस वाली अमाउंट पे जब हमने 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगी. रिमेनिंग बैलेंस जो बचेगा उस पर नेक्स्ट ईयर 10% कैलकुलेट होगी, फिर वो माइनस हो जाएगी, फिर जो अमाउंट बचेगी मतलब हर साल जो चीज़ डेप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और फिर उस कम वैल्यू के ऊपर 10% होगी. मतलब आपने उसमें से बैलेंस को डिमिनिश करते जाना है, कम करते जाना है,
ठीक है जी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट का भी बता दिया, डाउन पेमेंट का भी बता दिया कि क्या होता है। इट पेड द डाउन पेमेंट। अब आगे जो ये है सिचुएशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसी वजह से है, क्यों? क्योंकि इसमें एक सिचुएशन है एंड पे। वो कहते हैं इट पेड द डाउन पेमेंट, उसने डाउन पेमेंट पे कर दी, ये अमाउंट चली गई, इसका मतलब है इसकी एंट्री हो जाएगी। एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड पे इंस्टॉलमेंट पे कर दी गई है। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर के जो हम पूरा जर्नल बनाएंगे, जर्नल में हम ये भी एंट्री करेंगे कि इंटरेस्ट जो है वो कितना पे किया गया है, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे 10%, फिर उसके बाद ये भी माइनस कर देंगे, इसकी एंट्री भी हो जाएगी कैश प्राइस डाउन पेमेंट की। ठीक है, और उसके बाद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दी गई है। ठीक है, तो उसकी भी एंट्री हम कर देंगे। बट कुड नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, लेकिन उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई, उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। बट उससे पहले बाय द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट तो बन गया उसके ऊपर। ठीक है, इंटरेस्ट की तो एंट्री हमें करनी पड़ेगी, पे नहीं हुआ इज़ अनदर थिंग। उसकी जगह क्या एंट्री होगी आगे ये देख लें। द हायर वेंडर टुक पोजेशन ऑफ कार। अब क्या हुआ, हायर वेंडर ने वो गाड़ी को प्रोसेस कर लिया है, इसका मतलब वो गाड़ी ले गए हैं एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के एंड पे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। अब आपने लेजर्स बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज़। अब उन्होंने आपको यहाँ पे ट्रिकी चीज़ क्या कहती है कि दोनों पार्टीज़ की बुक्स में दोनों के ही लेजर, मतलब पहले हम हायर परचेजर का बनाएंगे जर्नल। ठीक है, ये डायरेक्ट लेजर पे आ जाते हैं। आप लोग अगर इस लेजर पे जाएंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ, पहले जर्नल बनाएं रफ वर्क में और फिर लेजर की तरफ जाएंगे। अगर तो आपको ये क्वेश्चन अभी अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपके माइंड में सारा प्रोसीजर कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि भाई हमने ये काम करना है। ठीक है, ब्रेकअप टेबल और फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूर बनेगा जिसमें हम इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, पहला ये काम हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, लेजर्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ में बनाने हैं दोनों पार्टीज़ के, तो दोनों पार्टीज़ के जर्नल बनेंगे। पहले हायर परचेजर का जर्नल हम बनाएंगे। ठीक है, जी लिमिटेड का जर्नल बना लेंगे। ठीक है, फिर उस जर्नल से हम दोनों के लेजर्स बना लेंगे, मतलब लेजर अकाउंट्स है ना, मतलब जी लिमिटेड का जब हायर परचेजर का बनाएंगे, उससे हम जो लेजर बनाएंगे वो हम किसका बनाएंगे, वाई लिमिटेड का। और एक और हमारे पास क्या होगा, कार अकाउंट। ठीक है, कार अकाउंट बन जाएगा। और उसके बाद जब हम वाई लिमिटेड का जर्नल हायर वेंडर का जर्नल बनाएंगे तो उससे सिर्फ जी लिमिटेड का ही मतलब कि अकाउंट बनेगा। दिस इज़ ऑल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेकअप टेबल की तरफ आते हैं ताकि हम डाउन पेमेंट्स के बाद जो आगे फर्दर है ना वो कैलकुलेट कर सकें कि इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट के लिए हम पहले आ जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर इज़ 11। ठीक है जी, सबसे पहले हम आएंगे ब्रेकअप टेबल की तरफ। ब्रेकअप टेबल में सबसे पहले क्या है जी, अब हम कैश प्राइस मेंशन करेंगे, द सेम वन जिस तरह हम हमेशा बनाते आ रहे हैं, सेम वैसे ही होगा। ठीक हो गया जनाब। सबसे पहले जी यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आप है वो लिख लें, अगर अदरवाइज़ सबसे पहले यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कैश प्राइस जो दी होती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारे पास आता है जी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट क्या होती है, इंस्टॉलमेंट में हमने इंटरेस्ट भी पे करना है और हमने कुछ अमाउंट कैश प्राइस की भी देनी होती है साथ, वो हो गई। और यहाँ पे आ जाएगा जी टोटल। ठीक है, हमारे पास जो दी गई है सबसे पहले कैश प्राइस टोटल कितनी है जी, कार की 4,50,000 हम वो मेंशन कर देंगे। 4,50,000 4,50,000 हो गया, जिसमें से बस सबसे पहले क्या पेमेंट की है, 25% डाउन पेमेंट की है। 4,50,000 को जब हम 25% से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जी। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, हम लेस कर रहे हैं, क्या लेस कर रहे हैं, जो डाउन पेमेंट जो हमने दी है। ठीक है, सबसे पहले वही दी गई है, उसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक हो गया, जब हम इसको माइनस कर देंगे दरमियान में से, तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा जी 3,37,500। ये दोनों माइनस हो गए। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की तरफ जाना है। पहले साल में स्टार्ट में ये दे दिए, अब हमने आ जाना है जी फर्स्ट ईयर की तरफ। यह जो फर्स्ट ईयर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे दिस इज़ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अच्छा जी, अब पहला साल गुजर गया है और लास्ट पे उसकी जब हमने
इंस्टॉलमेंट पे करनी है जो उसने बेसिकली की है। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी जो ये रिमेनिंग अमाउंट है 337, इसी की हमने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कर दी हैं, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जी 1,12,500। वो तो हो गई, ठीक है, 1,12,000 वो तो हमने इसमें से देनी ही देनी है कैश प्राइस, ठीक है, वो कैश प्राइस में भी वही आएगी, ठीक है। बट उन्होंने क्या क्या कहा है, 10% पर एनम इंटरेस्ट भी देना है। तो 10% किसका हम देंगे, इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस का देंगे। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33,750। ठीक हो गया। हमेशा इंटरेस्ट जो है जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर दिया जाता है। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट बन जाएगी टोटल, वो हम पे करेंगे 1,46,250। इज़ दैट क्लियर? अब हम आगे ये पेमेंट हो गई है, यहाँ तक उसने पेमेंट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे भी जब हम मेंशन करेंगे इधर इंटरेस्ट था नहीं और यहाँ पे यही चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी जो हमने अमाउंट पे किया। यहाँ पे ये टोटल वो होता है जो अमाउंट टोटल पे की जा रही है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अच्छा, फर्स्ट ईयर गुजर गया, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ईयर, अब हम आ जाएंगे जी सेकेंड ईयर की तरफ। इसका कैलकुलेट कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया। जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो होगा, जब हम 3,37,500 में से 1,12,000 माइनस करेंगे, 12,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,25,000। ठीक हो गया। अब ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस था बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में उन्होंने कहा कि इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई, ये इंस्टॉलमेंट यहाँ पे नहीं हुई, बट इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का तो कैलकुलेट होगा डेफिनेटली। वो क्यों होगा? क्योंकि सेकेंड ईयर गुजर चुका हुआ है, ही वॉज अनएबल टू पे। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा जी? इंटरेस्ट टोटल बन जाएगा इसका, इसी का 10% आउटस्टैंडिंग बैलेंस का जब 10% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 22,500। ऐसे ही 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। दिस इज़ द इंटरेस्ट जो कि पे नहीं हुआ फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं की गई, दैट्स इट, ये अमाउंट पेएबल थी। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रेकेट टेबल सिर्फ इतना बनेगा, इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। ना यहाँ पे हम कोई अमाउंट पे हुई है, ना ये चीज़ पे हुई है, ना ये हुई है, छोड़ देंगे, यहीं तक होगा। सिर्फ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद जी आ जाएँ, अब हम अकाउंट्स की तरफ नहीं जा रहे, हम पहले जर्नल्स की तरफ जा रहे हैं। बहुत ईजी है जर्नल बनाना जी लिमिटेड का, ठीक है। हायर परचेजर के जर्नल की तरफ आते हैं। तो जो ये जर्नल बना रही हूँ ये बेसिकली रफ वर्क में बनेगा, अकाउंट्स जो हैं वो हम नीट वर्क में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल ऑफ जी लिमिटेड। ठीक हो गया। जर्नल में सबसे पहले जी लिमिटेड जो है वो है हायर परचेज़र, ठीक है। तो हायर परचेज़र सबसे पहले क्या एंट्री करेगा जब वो अपना जर्नल बनाएगा? सबसे पहले उसने क्या परचेज़ की है? कार परचेज़ की है। तो उसका कार जो है एसेट बन गया, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगी कार अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी जी यहाँ पे 4,50,000। ठीक हो गया। और परचेज़ किससे की है? वो हायर वेंडर से, तो वो हायर वेंडर को अपना क्रेडिट कर देंगे 4,50,000। ठीक हो गया। दिस इज़ द फर्स्ट एंट्री जो जर्नल में होगी। हायर परचेजर ने एंट्री कर दीजिए मेरे पास कार आ गई है और वाई लिमिटेड को उसने पेमेंट करनी है। आफ्टर दैट वो कहते हैं जी फर्स्ट क्या हुआ है, डाउन पेमेंट हुई है। कितने की डाउन पेमेंट की थी जी? 1,12,500 की। तो जी सबसे पहले वो क्या करेगा, उसकी लाइबिलिटी कम हो गई है, ठीक है। जो उसकी लाइबिलिटी थी ये वाली 4,50,000 वाली कम हो गई है। जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो वो क्या करते हैं, उसको हम डेबिट कर देंगे वाई लिमिटेड को। कितने की पेमेंट की है जी? 1,12,500 की पेमेंट हुई है वे बैंक अकाउंट उसका लेस हो गया है और वो हो जाएगा जी क्रेडिट द सेम। ठीक हो गया। उसके बाद जी ये फर्स्ट डाउन पेमेंट हो गई है। जब ईयर एंड हुआ, आफ्टर दैट ईयर उन्होंने क्या किया कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं जी। पहले साल का इंटरेस्ट ये था 33,750, ठीक है। अब एंट्री होगी जी इंटरेस्ट की। अब बाय द एंड ऑफ द ईयर जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उसने इंटरेस्ट किसको पे करना है? वाई लिमिटेड को। तो वो एंट्री क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट उसका डेबिट हो जाएगा और वाई लिमिटेड को वो फिर अपनी लाइबिलिटी बना लेगा 33,750 के लिए। ठीक हो गया कि ये उसने अमाउंट पे करनी है। आफ्टर दैट वो इंटरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद जी उसने अमाउंट पे कर दी। इंस्टॉलमेंट जो है उसने इंस्टॉलमेंट, ये जो टोटल इंस्टॉलमेंट थी 1,46,250 की, वो इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। वाई लिमिटेड को पे किया। वाई लिमिटेड को बेसिकली उसकी लाइबिलिटी जो थी ये वाली, ये डिक्रीज़ हो गई है और उसमें से अमाउंट पे हो गई है। तो सेम यही वाली एंट्री वाई लिमिटेड टू बैंक। कैन यू सी? ये रफ वर्क में है इसीलिए जैसे मर्जी कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद यस
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गई है, बाय द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। डेप्रिसिएशन के लिए क्या होगा जी, डेप्रिसिएशन बेसिकली इसी का लॉस होता है, ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट में चली जाएगी अमाउंट, ये एंट्री क्या करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितनी है आ जाएगी डेप्रिसिएशन 4,50,000 की। जब हम डेप्रिसिएशन करेंगे 10%, 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा जी 45,000। 45,000 की अमाउंट डेप्रिशिएट हो गई है, किस में से हुई है, कार अकाउंट में से, तो कार अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गया। आफ्टर दैट ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, नाउ कम टू सेकेंड ईयर। अब हम सेकेंड ईयर की तरफ जाते हैं, ठीक है। जर्नल बना लेंगे, आपके लिए यकीन जाने इतना ईजी हो जाएगा। द सेम वे जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अकाउंट बनाना बहुत ईजी होता है। जब हम ये जी लिमिटेड से अब वाई लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे, हम देखेंगे वाई लिमिटेड कहाँ कहाँ डेबिट हुआ हुआ है, ठीक है, हम वो उसकी डेबिट वाली साइड पे चले जाएंगे और उसके ऑपोजिट एंट्री कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। बस ट्रिकी जो चीज़ है ये वाली है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सेकंड ईयर पे उन्होंने कहा कि अब हमने सेकंड ईयर की इंटरेस्ट की करनी है एंट्री, ठीक है। सेकंड ईयर में फिलहाल पेमेंट कोई नहीं हुई, इंटरेस्ट तो चार्ज होगा, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट अकाउंट टू लायबिलिटी किसको बनाएंगे, वाई लिमिटेड को, ठीक है। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ था आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, 22,500, ठीक हो गया। आफ्टर दैट अब पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट जब नहीं हुई तो इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट की एंट्री नहीं होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ऑब्वियसली होगी, कार्ड तो डेप्रिशिएट हो ही जाएगी चाहे आप पेमेंट करते हो या नहीं करते। तो सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, डिमिनिशिंग मेथड है, डिमिनिशिंग मेथड में हम इस टोटल अमाउंट में से ये वाली फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी उसका 10% लेंगे। जब उसका हम 10 रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचेगी बेसिकली 4,00,000 आई गेस 55,000, हाँ 4,05,000 बचेगी। जब उसकी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40,500, सही हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे अमाउंट पे नहीं हुई, इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई, द कार इज़ बीइंग पोसेस्ड, कार वापस ले ली गई है, ठीक है। कार जब वापस चली गई तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ की एंट्री ऑपोजिट कर देंगे। कार आई थी तो ये एंट्री थी और जब वापस गई है तो इसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। वाई लिमिटेड जो हमारी लायबिलिटी बना हुआ था वो डिक्रीज हो गई है, लायबिलिटी ख़त्म ही हो गई है बल्कि, तो वो वाई लिमिटेड इधर चला गया और कार अकाउंट हमारा जो एसेट था वो कम हो गया, ख़त्म ही हो गया, तो इस तरह हो जाएगी। नाउ द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट ये तो नहीं आएगी, इसमें से हमने ये भी पेमेंट कर दी हुई है, ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें से जो इंटरेस्ट है हमने एक्स्ट्रा वो पे किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हमने इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से वाई लिमिटेड की वो कार की वैल्यू निकालेंगे। कार की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ कार के लिए दिस इज़ द रफ वर्क्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ कार हम देख लेते हैं। कार की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली टोटल अमाउंट थी 4,50,000, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें हमें क्या किया गया, हमें 4,50,000 पे हमें जब इंटरेस्ट पे करना पड़ा, ये वाला और फिर ये वाला भी, दोनों साल का इंटरेस्ट होगा, हम प्लस कर देंगे इसमें कि हमने ये भी तो पे किया ना, हमारे लिए तो उसकी कार की वैल्यू बढ़ गई थी, ठीक हो गया। कार की वैल्यू बढ़ गई थी, हमने हमारे लिए तो ये वाली इंटरेस्ट भी हमने पे कर दिया, ठीक है, और ये ऐड हो गया उसमें, उसकी वैल्यू में ऐड हो गया हुआ था, ठीक है, जिसमें से हमने पेमेंट सिर्फ ये की थी 1 लाख और ये दोनों पेमेंट्स की थी। हम ये दोनों पेमेंट्स को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 1,12,500 माइनस, और ये वाली अमाउंट भी पे कर देंगे जो हमने हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू बनती थी टोटल उसमें से किया। 4,50,000 में ये प्लस करें, ये प्लस करें, ये माइनस करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 2,47,500, ठीक है। आप लोग भी करके देख लें एक दफ़ा। ओके जी, दिस इज़ 1,46,000 दिस वन, ओके। तो हमारे पास आ गई जी वैल्यू ऑफ द कार क्या थी, 2,47,500, ठीक है। हम यहाँ पे जो हमारी ये लायबिलिटी खत्म हुई है वो कितने की हुई है, 2,47,500 की, ओके। उसके बाद अब ये बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इसकी ये थी वैल्यू ऑफ द कार, मतलब हमारे लिहाज से ये बनी थी कि हमने इंटरेस्ट भी इस पे ये पे किया और ये इंस्टॉलमेंट पे कर दी और ये अमाउंट पे कर दी, ठीक है। दिस इज़ द टोटल अमाउंट जो मतलब कि उसकी वैल्यू में आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा जी इसमें तो हमने इंटरेस्ट प्लस किया हुआ था ये वाला 33 और यहाँ पर भी हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट इसकी वैल्यू में ऐड हुआ था, जो हमने पे कर दिया तो वो माइनस हो गया हुआ है, ठीक है। ये वाला भी इंटरेस्ट 22 वाला ऐड हो गया था, ठीक है, और वो हमने पे नहीं किया इसलिए वो माइनस नहीं हुआ। आई होप इट इज़ क्लियर। ये वैल्यू ऑफ द कार निकल आई है, आई गेस यहाँ पे भी यही है, वैल्यू ऑफ गुड्स पोजेस्ड ये आ गई, ठीक है, एंट्री हो गई है यहाँ तक। नाउ द पॉइंट इज़, अब ये हो गया, उसके बाद अब हमारा जो कार अभी ये एंट्री जर्नल कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ तक तो चली गई। अब ऑब्वियसली ये भी चीज़ भी तो है ना कि जब जी लिमिटेड ने कार ली 4,50,000 की, इतनी पेमेंट्स कर दी हैं बेचारे ने, ठीक है, और एट द एंड 2,47,000 नहीं पे किया, तो उसकी जो कार है वो 2,47,000 के एवज चली गई है, उसको ऑब्वियसली लॉस तो हुआ है, ठीक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रिमेनिंग अमाउंट जाएगी उसको हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे।
अब हमारा प्रॉफिट एंड जब हमने क्लोजिंग करनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी रिमेनिंग अमाउंट और कार अकाउंट, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन हुई थी वो ऑब्वियसली इसका लॉस है, हायर परचेजर का लॉस है, हम वो उसमें से माइनस करेंगे। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है 4,50,000, ठीक है, उसमें से कार की डेप्रिसिएशंस को माइनस करेंगे कि कार की ओरिजिनली ये तो वो थी ना लायबिलिटी जो बेसिकली इंटरेस्ट वगैरह डाल के थी। अब हम ज़रा ओरिजिनल चीज़ की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, कि ओरिजिनली चीज़ ये थी इसके पास, हायर परचेजर के पास, जब उसने डेप्रिसिएशन पहले साल उसकी कार डेप्रिशिएट हुई तो 45,000 उसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू ऑफ द कार वो थी जो आपने वाई लिमिटेड के लिए लायबिलिटी थी, ठीक है, उसमें उसका वाई लिमिटेड का जो था ना क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन से कोई कंसर्न ही नहीं था, ठीक है। ये हमने वाई लिमिटेड के अकॉर्डिंग देखा। अब हम ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कार देखेंगे कि ये हमने माइनस कर दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर एक और डेप्रिसिएशन हुई 40,500 की, हम वो भी माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। और माइनस एक और क्या चीज़ होगी, जब ये कार लेके गए हैं 2,47,000 वाली, वो चीज़ हमने नहीं पे की ऑब्वियसली, ठीक है, और वो भी माइनस कर देंगे, ठीक है। और हमारे लिए कार कितने की रह गई थी बाकी, और जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,17,000। ये हमारा बेसिकली लॉस है, ये भी डेप्रिशिएट हो गई, ये भी डेप्रिशिएट हो गई, ये अमाउंट हमने पे नहीं की और 1,17,000 का बेसिकली हमें लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 1,17,000 की, ठीक हो गया। इससे अब अकाउंट बनाएंगे हम आगे, ठीक है। अकाउंट्स बनाना इज सो मच ईजी। अच्छा जी, अब हम नाउ कमिंग टू दिस वन, ऐसे ओके। सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे हायर परचेजर का, जब हमने बनाया तो अब हम वाई लिमिटेड का बनाएंगे, वाई लिमिटेड का अकाउंट। हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे जी अकाउंट, अकाउंट लिख लें, लेजर लिख लें, ठीक है। ऊपर मेंशन कर देंगे बुक्स ऑफ जी लिमिटेड, ठीक है, और नीचे हम मेंशन करेंगे वाई लिमिटेड अकाउंट, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि वाई लिमिटेड का अकाउंट जी की बुक्स में है। तो सबसे पहले क्या होगा जी, द सेम वे जैसे हम लेजर्स बनाते हैं, this one, this is for date and this one is okay, this is for date, this is for particulars, okay जी, and this is for rupees, date and particulars, एंड दिस इज़ रुपीज़। ओके जी, वाई लिमिटेड का अकाउंट बना रहे हैं। वाई लिमिटेड कहाँ कहाँ डेबिट हुआ है हम ये देखेंगे। दिस इज़ द जर्नल, हमारे पास ये जर्नल है सारा। सबसे पहले वाई लिमिटेड क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे वाई लिमिटेड की, और कार अकाउंट मेंशन कर देंगे, ठीक हो गया। वाई लिमिटेड की क्रेडिट साइड पे आ गए और यहाँ मेंशन करेंगे कार अकाउंट, अमाउंट इज़ 4,50,000, और हमारे पास डेट उन्होंने कोई भी नहीं लिखी हुई तो हम फर्स्ट ईयर ही लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही कार परचेज हुई है। आफ्टर दैट यहाँ आ जाएंगे डेबिट हुआ हुआ है, डेबिट साइड पे चले जाएंगे बैंक अकाउंट, यहाँ पे डेबिट साइड पे आ गए और बैंक अकाउंट यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, आपने नहीं करना। बैंक अकाउंट अमाउंट क्या थी जी, 1,12,500, ठीक है। फर्स्ट ईयर में और क्या पेमेंट्स हुई हैं, दोबारा इधर आ जाएंगे। वाई लिमिटेड यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ हुआ है, अमाउंट 33,750, क्रेडिट साइड पे 33,750, ऑपोजिट अमाउंट थी जी इंटरेस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद वाई लिमिटेड ये फर्स्ट ईयर में ही जा रहे हैं, वाई लिमिटेड डेबिट हुआ हुआ है 1,46,250, और ऑपोजिट एंट्री क्या है जी बैंक, पहले दो वो हो गई। आफ्टर दैट अब हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से जो अमाउंट साइड बड़ी होगी हम वो अमाउंट लिखेंगे। हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है 4,83,000, इन दोनों को प्लस करने से 750। वी आर गोइंग टू मेंशन ऑन द बोथ साइड्स, दोनों साइड पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद जी इसमें से ये वाली दोनों अमाउंट्स माइनस हो जाएंगे जो लेसर हैं, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा कैरी डाउन, ठीक हो गया। बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा जी हमारे पास 2,25,000, ठीक हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट ईयर में वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा बैलेंस, सेकेंड ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस बैलेंस विल बी रिटन हियर। बैलेंस लेफ्ट साइड पे हो तो राइट साइड पे चला जाता है, डेबिट हो तो क्रेडिट में चला जाता है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट ईयर में जब हम वो करें। अब सेकेंड ईयर पे आ जाए। सेकेंड ईयर में वाई लिमिटेड क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट 22, इंटरेस्ट इज 22,500 है, ओए एक ज़ीरो खा गई थी मैं ओके जी, इंटरेस्ट आ गया और वाई लिमिटेड ये है डेबिट हुआ है 2,47,500 से, तो अब हम कर देंगे डेबिट 2,47,500 से, और अमाउंट हमारे पास क्या आएगी, वो पर्टिकुलर्स में क्या आएगा जी, डेबिट हुआ है कार अकाउंट
ऑपोजिट एंट्री आ गई कार अकाउंट, दिस इज़ द सेकेंड ईयर। ठीक हो गया। तो अब जब हम टोटल करेंगे इसका आंसर भी 2,47,500 आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर भी वही आना चाहिए, बल्कि वही है। तो इट मीन्स के यू हैव डन अमेजिंग जॉब, आपका फर्स्ट वन अकाउंट बन गया है। दिस इज़ ऑल। ठीक है, जिस बच्चे को जर्नल की अच्छी समझ आ गई है, अकाउंट्स बनाना उसके लिए इज़ अ पीस ऑफ केक। ठीक है, वाई लिमिटेड का अकाउंट बन गया, फर्स्ट हमारा माइलस्टोन अचीव हो गया है। और अब इस जर्नल से हमारे पास अकाउंट बनेगा कार का। ठीक है, अब हम कार अकाउंट बनाएंगे। कार अकाउंट के लिए द सेम थिंग, सारा कुछ सेम ही होगा। ओह माय गॉश। ठीक है, डेट, particulars, rupees, date, particulars एंड रुपीज़। ओके जी, सबसे पहले कार अकाउंट में आ जाएंगे। कार अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है वाई लिमिटेड की वजह से। और कार अकाउंट के डेबिट साइड पे चले जाएंगे, हम मेंशन क्या करेंगे, वाई लिमिटेड, अमाउंट है जी 4,50,000। ठीक हो गया, फर्स्ट ईयर। मैं इसीलिए रफ लिख रही हूँ, मतलब थोड़ा सा जल्दी में लिख रही हूँ, क्योंकि जो ड्यूरेशन होती है ना वीडियो की बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मुझे उसको समराइज़ करना पड़ता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बस आप लोगों ने नीट करना है। मेरी स्टार्ट की वीडियोज़ में मैंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ बनाए हुए क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो यू कैन वॉच दैट। पैटर्न आपका वो होना चाहिए, सोल्यूशन ये होना चाहिए। अच्छा जी, कार अकाउंट यहाँ पे था, देयर इज़ नो एंट्री फॉर कार अकाउंट दिस मंथ। ठीक है, इस साइड पे कोई भी नहीं थी। अब ये है कार अकाउंट क्रेडिट हो गया, डेप्रिसिएशन। तो क्रेडिट साइड पे हम क्या मेंशन करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है जी फर्स्ट ईयर की 45,000। आफ्टर दैट हमारे पास कोई भी नहीं है। अब हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम बिगर अमाउंट दोनों साइड पे मेंशन करेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे बैलेंस, ये स्मॉलर साइड है, यहाँ पे अमाउंट कम है, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। ठीक हो गया। और ये है जी हमारे पास बैलेंस आ जाएगा जी 4,05,000। अब ये कैरी डाउन है, तो यहाँ पे जाके ब्रॉड डाउन हो जाएगा बैलेंस, आई गेस। ठीक हो गया। बैलेंस वहाँ पे कैरी डाउन था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर देंगे सेकेंड ईयर के लिए। हमारे पास बैलेंस था जी, टोटल अमाउंट हमारे पास थी 4,05,000 की। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए हम देखेंगे सेकेंड ईयर में क्या है जी, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन जो नेक्स्ट ईयर की चार्ज हुई थी, ठीक है, मैं उल्टा कर बैठी हूँ, चलिए कोई बात नहीं। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डेप्रिसिएशन है जी, कार अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है ड्यू टू डेप्रिसिएशन 40,500 है, तो हम अमाउंट वो मेंशन कर देंगे। कार अकाउंट की, हमारा कार अकाउंट है, कार अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन मेंशन करेंगे और अमाउंट आ जाएगी जी 40,500। ठीक हो गया, दोनों को वो कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जब था कार अकाउंट, और कहाँ पे आया, ये कार अकाउंट हो गया। उसके बाद ये कार अकाउंट की एंट्री आ गई। कार अकाउंट की एंट्री, इफ़ यू कैन सी यस, कार अकाउंट फिर क्या हुआ है, यहाँ पे कार अकाउंट हो गया है जी क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे, क्या मेंशन करेंगे, वाई लिमिटेड और 2,47,500। क्रेडिट साइड पे आ गए, यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे, वाई लिमिटेड 2,47,500। ठीक है, और उसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, वो अब हमारे पास जो एक और एंट्री थी कार अकाउंट, और कहाँ उसके जर्नल में हुआ है हमारे पास, लास्ट एंट्री उसके जर्नल की क्या थी, ये थी कार अकाउंट 1,17,000 क्रेडिट हुआ है ड्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ही आ जाएंगे और मेंशन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,17,000। अब हम भाई इन तीनों चीज़ों को प्लस करेंगे और यहाँ पे भी प्लस करेंगे, और ग्लैडली हमारा आंसर आएगा सेम। ओके जी, कार अकाउंट में बेसिकली मैं अगेन आपको बता देती हूँ, कार अकाउंट हमारा पहले हमने कार परचेज की, ठीक है, डेबिट साइड पे आ गया 4,50,000, डेप्रिशिएट हुआ फर्स्ट ईयर में, तो बैलेंस रिमेनिंग आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिशिएट हो गया, फिर वाई लिमिटेड उसको ले गई कार को, वो अमाउंट आ गई, और उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली गई, जो वाई लिमिटेड वो उसको कार अकाउंट में से मतलब जो लॉस में गई अमाउंट वो ये थी। ठीक है, एंड दैट्स इट, हमारा अकाउंट बैलेंस सेम आ गया। ये दोनों हो गए लेजर इसके। ठीक है, अब हम जर्नल किसका बनाएंगे, द नेक्स्ट पार्टी। पहले हमने बनाया हायर परचेजर का जर्नल, अब हम जर्नल बनाएंगे हायर वेंडर का। ठीक है, तो जर्नल ऑफ हायर वेंडर, जिसको दूसरी जुबान में क्या कहेंगे, बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। पहले ये वाई लिमिटेड का अकाउंट बनाया है, अब हम
हम ये देखेंगे कि वाई लिमिटेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ठीक है। यही जर्नल जैसे इसका बनाया था, ठीक है, अब हम इसका जर्नल बनाएंगे। अब वाई ने जब कार जो थी सेल कर दी, ठीक है, तो वो सबसे पहले एंट्री क्या करेगा, ठीक है। अब वो जैसे हायर परचेजर ने कार टू वाई लिमिटेड की, कार उसका एसेट बन गया, वाई लिमिटेड को उसने लायबिलिटी बना लिया, ठीक है, तो उसने ये एंट्री कर दी। और जब ये बनाएगा, ये क्या करेगा, वाई लिमिटेड क्या लिखेगा, उसका एसेट जो है जी लिमिटेड बन गया, ठीक है। जी लिमिटेड को उसने अपना डेटर बना लिया है, तो वो सबसे पहले एंट्री क्या करेगा, वो लिखेगा जी लिमिटेड इज़ माई डेटर, एसेट इंक्रीज हो गया हुआ है, ठीक है, और वो आ जाएगा 4,50,000 उसने उससे लेने हैं। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट, सेल की है ना उसने, तो सेल्स अकाउंट को वो मेंशन करेगा 4,50,000, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री वो क्या करेगा, जब उसने उसको अमाउंट मिली है, ये जो डाउन पेमेंट है 1,12,500 की, तो वो क्या करेगा, उसके बैंक अकाउंट में अमाउंट आई है, वो लिखेगा बैंक अकाउंट, उसका इंक्रीज़ हो गया और उसकी जो ये जो एसेट था वो कम हो गया, तो वो जी लिमिटेड को क्रेडिट कर देगा, कितनी अमाउंट से, 1,12,500 से, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना था, जैसे ये अमाउंट पे हो गई उसे, अब उसने इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। इंटरेस्ट के लिए वो क्या करेगा, अगेन इसको अपना डेटर बनाएगा, जी लिमिटेड को डेटर बनाया अगेंस्ट इंटरेस्ट, कि मैंने इससे इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है भाई, ये वाला 33,750। दिस इज़ द डिफरेंस हायर परचेजर और हायर वेंडर के जर्नल में, कि मतलब अगर सिंपल हम बात करें, जिसने किस्तों पे लिया है और जिसने किस्तों पे दिया है, ठीक है, वो अपनी अकाउंट्स किस तरह मेंटेन करेगा, वो क्या एंट्रीज करेगा, ठीक हो गया। अब उसे इंटरेस्ट चार्ज करना है, उसके बाद उसे आने लगी है भाई इंस्टॉलमेंट जब उसके आ जाएगी तो यही एंट्री होगी, बैंक जो है उसका अकाउंट इंक्रीज हो गया है, बैंक अकाउंट में पैसे कितने आए हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिस मंथ 1,46,250, ठीक है, और उसका ये जो एसेट था वो डिक्रीज हो गया, तो जी लिमिटेड को वो क्रेडिट कर देगा, ठीक हो गया। आफ्टर दैट वो क्या एंट्री करेगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट ईयर। अब उसका कंसर्न और किसी चीज़ से नहीं है, अब उसका कंसर्न सेकंड ईयर से है, और सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही, उससे सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है। वो जी लिमिटेड को फिर से अपना डेटर बनाएगा सेकंड ईयर के इंटरेस्ट के लिए, और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था भाई, ये वाला था 22,500, तो 22,500 इंटरेस्ट आ गया। आफ्टर दैट अब इंस्टॉलमेंट आनी थी, इंस्टॉलमेंट नहीं आई, और इंस्टॉलमेंट ना आने की वजह से वो कार को उठा लाया है, ठीक है, उसने गुड्स को पोजेस कर लिया है। तो अब क्या होगा, अब वो जो उसका ये वाला एसेट है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसको वो क्रेडिट कर देगा, और वो क्या करेगा, गुड्स को पोजेस कर लेगा। गुड्स उसने पोजेस कर ली हैं, तो वो एंट्री क्या करेगा, गुड्स पोजेस्ड, उसकी अमाउंट क्या थी, ठीक है, और जी लिमिटेड जो एसेट था वो उसका खत्म ही हो गया, तो वो जी लिमिटेड को पूरे का पूरा क्रेडिट कर देगा। गुड्स पोजेस्ड क्या थी, जो अमाउंट थी 2,47,000 की है, ठीक है, जो अमाउंट है वो हम यहाँ एंटर कर देंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, उसने अपनी गुड्स को पोजेस कर लिया है, दैट्स इट। अब उसने फर्दर जी लिमिटेड से कोई अमाउंट नहीं लेनी, ये वो अपना जर्नल बनाएगा, ठीक हो गया। अब जब हम इससे जो अकाउंट बनेगा ना, वो सिर्फ किसका बनेगा, जी लिमिटेड का, ठीक है, सिर्फ जी लिमिटेड का वो अकाउंट बनाएगा। और जी लिमिटेड का अकाउंट हम यहाँ बना दूँ, स्पेस तो है, छोटा थोड़ा सा ही है, जो बेसिकली मेन काम है ना, दिस वाज द रफ वर्क, ये रफ वर्क था, ठीक है, जो जर्नल था उसका। जर्नल हमारे किसी काम का नहीं होता, पेपर में उन्होंने नहीं कहा हुआ, लेकिन हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे लिए अकाउंट बनाना ईजी हो जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे, बुक्स ऑफ, जैसे ये ऊपर लिखा ही हुआ है, बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, और हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, जी लिमिटेड का, तो हम लिखेंगे जी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, जो पेपर में रिक्वायर्ड है अकाउंट बनाना, ठीक है। जी लिमिटेड का अकाउंट बनाने के लिए दिस इज़ द डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक हो गया। आफ्टर दैट डेट हमारे पास है जी फर्स्ट ईयर ही है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जी लिमिटेड कहाँ है, ये है, मैं इसीलिए पैरेलल बना रही हूँ ताकि आपको यहाँ से देखें, यहाँ एंट्रीज करें। जी लिमिटेड डेबिट हुआ है, इसकी डेबिट साइड पे आ जाएंगे, दिस इज़ द डेबिट साइड एंड दिस इज़ द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे आ जाएंगे, जी लिमिटेड की 4,50,000 अमाउंट मेंशन कर देंगे। आफ्टर दैट द ऑपोजिट एंट्री सेल्स अकाउंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट। बताना ये होता है कि किस वजह से वो हुआ डेबिट। अब यहाँ पे जी लिमिटेड क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, 1,12,500 की एंट्री है, ऑपोजिट एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट, फर्स्ट ईयर में ये आ गई, ठीक हो गया। आफ्टर दैट जी लिमिटेड फिर डेबिट हो गया, डेबिट साइड पे आ जाएंगे, इंटरेस्ट मेंशन करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट 33,750, फर्स्ट ईयर में यही है। और जी लिमिटेड एक और दफ़ा हुआ है क्रेडिट, यहाँ पे आ जाएंगे, अमाउंट है जी बैंक अकाउंट
एंड अमाउंट इज़ 1,46,250। ठीक हो गया, ये हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया हुआ है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट नीचे हम बाद में मेंशन करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। हमारे पास जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 483,750। ठीक है, 4,83,000 बिगर अमाउंट है, दोनों साइड पर वही मैंशन होती है। और यहाँ पे स्मॉलर साइड पे आ जाएगा जी बैलेंस कैरिड डाउन। जब इन दोनों को प्लस कर लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जी 2,25,000। ठीक हो गया। आफ्टर दैट ये कैरिड डाउन है तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा, डेबिट साइड पे है तो क्रेडिट पे चला जाएगा। सेकंड ईयर की बात हो रही है, सेकंड ईयर में अब यहाँ पे जी लिमिटेड क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड पे आ जाएंगे, मेंशन क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट इज़ 22,500। ओके, और उसके बाद जी लिमिटेड यहाँ पे क्रेडिट हो गया, हम इसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। क्रेडिट साइड पे हम क्या मेंशन करेंगे, गुड्स पोसेस। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ गुड्स पोसेस। ठीक है, अमाउंट आ गई जी 2,47,500। जब इन दोनों को प्लस करेंगे, बिगर जो है वो कोई भी नहीं है, दोनों सेम हैं, तो दोनों साइड पे वही आ जाएगा, देयर इज़ नो बैलेंस रिमेनिंग। इट मीन्स के आपने ये सारी एंट्री सही की थी। रिक्वायर्ड हमें क्या था, रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी, हमने ये बनाना था जो बेसिकली वाई का अकाउंट, ठीक है, कार का अकाउंट, जो हमने ये कार का अकाउंट बनाया है, इट इज़ हेयर एंड द रिमेनिंग पार्ट इज़ हेयर। ठीक है, ये कार का अकाउंट बनाना था और उसके बाद हमने जी लिमिटेड का अकाउंट बनाना था। ये सारे अकाउंट्स हमने बनाने थे इन द बुक्स ऑफ, ये उन्होंने कहा था शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, लेजर्स बनाए इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज़ के जो बनने थे, दोनों की बुक्स बनाई पहले, दोनों के जर्नल बनाए और फिर हमने ये किया। सबसे पहले हमने जो अमाउंट थी पोसेस वैल्यू ऑफ द कार भी निकाली, इंटरेस्ट भी निकाला, और इस तरह ये हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।